हम कच्ची गोलियों से कभी खेला नहीं करते, तीखी कटारियों से कभी बोला नहीं करते। इस दास्तान के सारे जहां से इबादत है मेरी, बगैर अल्फाजों के हम कभी किसी से बोला नहीं करते। हर शाम लिख देंगे हम सुबह के नाम से, हर दिन लिख देंगे हम रात के नाम से। रोशनी अगर रात के चांद से है तो हर अल्फाज लिख देंगे हम आपके नाम से। नमस्कार रणजी जी, आपका एस भारत न्यूज़ चैनल में स्वागत है। तो हमने सुना कि आप अयोध्या से आए हुए हैं और जी हाँ। तो बताइए क्या। मेरी स्टोरी क्या है कि जैसे कि सभी लोग अपना जन्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने घर पे रह मतलब अपने माँ बाप का सेवा करना, मतलब ऐसे ना कि अपने माँ बाप की बातों को मानना, अपना घर संभालना देखना, तो ऐसा होता है। और फिर कभी कभी क्या होता है, सब एक जैसा नहीं होता। सही बात है। इस दुनिया में सबका सोच सबका विचार एक जैसा नहीं होता। नहीं होता, सही बात। तो कुछ लोग मतलब कुछ ऐसी बातें थी घर में और लोगों में, और फिर जो शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा अच्छा, तो क्या बात हो गई थी बताइए। अब घर का ऐसा कुछ होता है, लोगों का अपना अपना अलग विचार होते हैं, अलग बातें होती है, कोई किस तरफ जा रहा, कोई किस तरफ जा रहा। तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगा कि इसे ठीक करना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश किया, मतलब सही नहीं हो पाया। नहीं हुआ। अच्छा। आजकल जैसे कि होता ना कि एक माँ बाप होते हैं, तो मतलब वो अपने बच्चों के लिए वो मतलब सोचते हम क्या करें, मतलब उसके लिए उसे कितना बना दें, पढ़ाई लिखाएं और जाने क्या क्या करके वो जो है उसको बनाते हैं, उस लायक बनाते हैं। तो एक दिन जब वो उसे अपना मतलब उस लायक बना देते हैं, तो वही बेटे का जो जब उसका जीवन बना देते हैं, तो उससे सोचना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो खुद अलग हो जाता है और अपने माँ बाप को भूल जाता है। और खुद वो कहता है कि जब वो मतलब उसी रास्ते पर वो खुद आता है, तब वो ये कहता है कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ मेरे बच्चों के लिए, एक्चुअली मैंने ये किया वो किया सब कुछ किया, लेकिन वो ये कहता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो आपको ये जानना चाहिए, मतलब जिस रास्ते चल के जितने मेहनत से जो करके आप अपने बच्चों को पालने क्या क्या करना पड़ता है, तो उसी किसी दिन मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए किए थे, तब मैं आज हूँ, वरना मैं कैसे होता। सही बात है। ये वो नहीं माने, मतलब वो सामने वाला ये बात नहीं मानना चाहता। बस वही सोचता है कि मैं जो कुछ किया हूँ मैं अपने बच्चों के लिए मैं ही करता हूँ, उन्होंने ऐसा नहीं किया। सही बात है। तो इसी मतलब कुछ बातें थी, मतलब कहते हैं ना कि लोग जैसे राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, दिवाली में सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या भगवान राम ने ऐसा ही किया था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो उन्होंने किया होगा। वो थोड़ी ना बोलता है कि हमारा साथ ऐसा आप मानते से आप किसी डॉक्टर पास जाओगे, तो मतलब डॉक्टर आपको यानी कि जिसके पास जो है, जो नॉलेज है, जो करता है वही आपको बताएगा। सही बात है। आप भगवान के पास जाएंगे पूजा करने पर, तो भगवान आपको क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे ना कि उनका तो ये मतलब जो जो करता है भगवान का, मतलब कहेंगे ना आप सत्य राह पर चलिए, माता पिता देखिए, मतलब ये बोलते हैं ना, ये थोड़ी बोलते हैं आप गलत कीजिए। सही बात है, नहीं बोलते। तो कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया ठीक करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। मतलब आप सही करना चाहते हो तो सब लोग आपको गलत बोल देते हैं कि आप गलत हो। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं खुद चोर हूँ और सामने लोग बोलेंगे भाई आप अच्छा बनिए, तो मुझे बोलेगा भाई पहले खुद अपने को सुधारो तो मेरे को बोलो। लेकिन मतलब कि लेकिन किसी को कुछ मतलब बुरा बोलने से पहले खुद को सुधारना पड़ता है। अगर हम खुद को मतलब अच्छा बना के रखें तो सामने लोग बोल सकते हैं, यदि वो अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये पलट के जवाब तो नहीं देगा ना कि नहीं पहले तुम खुद को सुधारो तो मुझे बोलो। सही बात है। तो हमने हमेशा मतलब ऐसा ही किया। और मेरा जैसे मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मतलब किसी के काम आता है, मतलब अच्छे बुरे मुश्किल सुख दुख किसी के लिए कुछ कर सकता है, वरना शायद भगवान उसे जानवर बना दे। मतलब मनुष्य जो है ऐसा प्राणी है जो सब कुछ भी कर सकता है, वो सही बात है। पाप पुण्य अच्छा बुरा सब कुछ। और इस मतलब इस धरती पर है कि मतलब ये दो चीजें, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई। कहते हैं ना कि हम मनुष्य मतलब हम प्राणी का जन्म इस धरती पर मनुष्य के रूप में होता है। इंसान हमें अपने धर्म निष्ठा सदाचार व सत्य मार्ग के राह पर चलकर
वह इंसान बनता है, वरना मनुष्य मात्र रह जाता है। जैसे कि हमारा इस धरती पर एक मानव मतलब जो कहते हैं प्राणी नहीं कहते ना, मानव तन पाओ, तो हमारा शरीर मतलब कि हमको मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन इंसान हमको अपने कर्म से बनना पड़ता है, मतलब कर्म करके बनता है। जैसे कहते हैं कभी कोई ऐसा कर्म करता है तो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, आप अच्छे इंसान हैं। या फिर कोई ऐसा कर्म करता है उसको बोलते हैं कि मतलब वो इंसान अच्छा नहीं है, तो मतलब वो ऐसा कर्म किया इसलिए उसको बोले कि वो अच्छा इंसान नहीं है। तो मतलब एक अच्छाई बुराई इंसान ये सब कर्मों के नाम है। हम क्या है कि मनुष्य, लेकिन जो मतलब बोलते हैं ना कि आप कर्म करके कोई व्यक्ति भगवान बन सकता है, और वो चाहे तो इंसान भी बन सकता है, एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, तो शैतान बन सकता है। मतलब ये शैतान जैसे जो किसी को दुख दे, तकलीफ दे, मतलब शैतान का काम होता है ना किसी को तकलीफें देना, दुख देना। मतलब हर व्यक्ति सोचता है ना कि मेरी लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब बोलता है ना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि एक मतलब हमें एक इंसान का जन्म मिला, एक बार मिला है फिर नहीं मिलेगा, बोलते हैं ना। तो मेरा लाइफ जो है इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह आपको एक बार एक जन्म मिला, वैसे हर व्यक्ति को एक बार मिलता है, बार बार थोड़ा किसी को मिलता। तो जैसे आपका लाइफ आप मतलब आपकी हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, वैसे हर किसी का इम्पोर्टेंट है। सही बात है। लेकिन क्या है व्यक्ति मतलब सोचता है कि उसको जो खुद को कांटा लगता है तो उसे लगता है हाँ दर्द होता है, लेकिन वो जानता है कि कांटा लगने पर मतलब जिस परसेंट हिसाब से कांटा सबको लगता है वो दर्द उतना ही होता है, लेकिन बस वो केवल मानना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मतलब मुझे लगा तो दर्द हो रहा है, बाकी किसी को तो उससे मतलब उसको दूसरों से नहीं मतलब होता, अपने आप। हाँ, मैं 18 में जब मैं सब कुछ छोड़ा, और लोग कहते हैं ना कि जैसे वो कहते हैं ना कि जिसका कोई होता है उसका भगवान होते हैं, तो ऐसा मेरे मन में आया। और मतलब तो मैं गया मथुरा गया था, तो हम मैं घूम के आए, मतलब वहाँ से एक दो दिन था वहाँ घूमे, और फिर देखे कि वहाँ से आ रहा था तो मतलब ऐसे मैं बहुत दुखी था। तो ऐसा मेरे मन में आया, तो कैसे तो मुझे मतलब मेरे मन में आया, तो मैंने अपने नामकरण किया जन्माष्टमी के दिन, उसी दिन रंजीत राधे कृष्णमूर्ति, मतलब ये भगवान के नाम के साथ में अपना नाम ऐसा जो कहते हैं ना। तो इसीलिए मैं अपना ऐसा ये नाम रखा, रंजीत राधे कृष्णमूर्ति। हाँ, तो वहाँ से फिर मैं हरिद्वार आए, और हरिद्वार में आया तो ये मतलब 19 के बाद जो कोरोना आ गया था, कोरोना में शायद मैं 5-7 महीने तक था वहाँ पे। हाँ, वहाँ आश्रम में। तो उसके बाद जब ये थोड़ा डाउन हुआ तो मैं वहाँ से मुंबई आया, और मतलब जो भी अपना जो भी अपना काम आपको जो रियल नेम जो है आपने उसमें अपने सरनेम हटा दिए। हाँ, क्यों हटाया आपने ऐसे? अब ऐसा मुझे याद आया, और तो मैंने रख लिया। मुझे लगा कि शायद अब याद आया जो तो आपको रख लिया। आपको पापा ने जन्म दिया, आप उसी का नाम हटा रहे हो, आपको अच्छा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि देखो माता पिता होते हैं, देखो वो भगवान है। मतलब लोग कहते हैं ना कि गुरु माता पिता भगवान, जैसे कि जो जन्म दिया, मतलब कि वो कहते हैं भज सेवा धातु से बना, उसे भगवान कहते हैं। जो भाग को बनाए हुए भगवान है, तो हमारे लिए वो माता पिता भगवान। ऐसा नहीं कि मैं उनको छोड़ दिया हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, लोगों के लिए। मतलब मेरा ऐसा करके संदेश है कि अगर मैं खुद उस राह पर नहीं चलूँगा तो लोगों को मैं कैसे बोलूँगा आप इस रास्ते पर चलिए। अगर मैं खुद चोर रहेंगे तो सामने थोड़े बोल सकता हूँ आप भैया शरीफ बनिए, नहीं ना। तो मुझे खुद करके ऐसा दिखाना है कि आप भी करिए। वो आपका मतलब लाइफ है, आपका अंदाज है, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो मेरा कर्म है, जो मेरा जो धर्म, मतलब जो मैं कर सकता हूँ, तो मतलब कहते हैं ना वहाँ कि हमें अपने काम को करना चाहिए। सामने ऐसा नहीं कि सामने वाले को देख करके तो मुझे खुद उसके जैसा बन जाना चाहिए। मुझे अपने अपने कर्म से मतलब रखना चाहिए, सामने वाले के नहीं। हाँ, वो सही बात है। जो सामने वाला जो कपड़े पहने हैं, आप तो ये सोच के चलेंगे कि वो कपड़े मैं भी पहनूं, मेरे पास भी हो, ऐसा थोड़ी ना हो। जो उनसे कपड़े तो नहीं पहन सकते, मगर जो सामने वाला बात बोल रहा है, जो बात सुन के आप उसमें कुछ खींचने की कोशिश कीजिए, जब आपको समझ में आए तो आप वो करके देखिए कि वो सामने वाला क्या बात कर रहा है, अपनी बात को समझिए। तो अपने अंदर की जो आप करोगे खुद, ये सोचिए कि सामने वाला क्या और अच्छा ही क्या दे रहा है, अच्छा ही क्या बोल रहा है, बुरा तो हमको देख करना नहीं किसी का भी। जो बोलते हैं सामने वाले, जो अच्छे अच्छे बात जो सामने वो करते हैं लोग, उनके साथ अच्छा ही लीजिए, अपने अंदर लाइए,
कि देखिए अच्छा होता है कि नहीं होता है। फिर हरिद्वार से मुंबई तक का सफर तय करने में क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ी? नहीं, कटराइया तो कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से यहाँ आए और फिर मैं वहाँ पर था तो मुझे पहले से मतलब मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। तो ऐसा लगा मुझे, मेरे अंदर टैलेंट था, मेरे अंदर, तो मुझे लगा कि मैं एक सिंगर बनेंगे और अच्छा काम करेंगे, अपना नाम पहचान बनाएंगे। तो मैं उसी लिए आया और फिर मैं अपना ये सुनीला कैसे क्या करेंगे, तो अपना ये एल्बम का काम शुरू किया। अच्छा, आप एल्बम भी बनाते हैं खुद का? जी। तो 2 लाइनें हम सुनना चाहेंगे, अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। 2 लाइन गुनगुना के कोई अपना एल्बम, फेमस एल्बम बताइए। फेमस एल्बम एक मेरा है, मैं एक एल्बम बनाया हूँ। हाँ, तो वो कि है हम है यूपी वाला, जाने पंजाब वाला, जहाँ हीरोइन नाचे मुंबई गरम मसाला, ले चल के जान तो है फिल्म दिखाएंगे, ले चल के जान तो है फिल्म दिखाएंगे, बर्फ मलाई तो के विस्की पिलाएंगे, हम दोनों बाजार में ठुमका लगाएंगे। गाने के अलावा और क्या क्या करते हैं? और फिलहाल तो ऐसा अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं राइटिंग भी करता हूँ और मैं राइटिंग करना मेरा बहुत बड़ा शौक है। ओके, लिखते हैं आप? हाँ, आज तक मैंने जितने भी अपने सॉन्ग बनाए हैं वो सब का राइटर मैं खुद हूँ। खुद लिखते हैं? और मेरा ऐसा भी है दिमाग में, मैं कभी कोई भी चीज़ डायरी पेन से नहीं करता। अच्छा, सब कुछ माइंड से ही करता हूँ, मैं इसी में रहता हूँ। मैं कभी डायरी में लेकर काम किया है नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं हाँ, किसी एक गाने किसी को दिया था लेकिन अधिकतर मैं अपने लिए ही बनाया हूँ। अच्छा, अपने लिए ही बनाया आपने? किसी को दिया नहीं। जैसे राइटिंग करना मुझे बहुत पसंद है, कहानियाँ लिखना, शेर शायरियाँ, डायलॉग। तो एक आध 2 डायलॉग भी सुना दीजिए। मेरा डायलॉग है, फिल्म का डायलॉग, ये डायलॉग समझ लो मैंने अपने ऊपर ही बनाया है। कि ऐसा है कि जैसे इंस्पेक्टर आता है तो इसे कोई किसी को मैं मार रहा हूँ और फिर आया तो उसे बोलते ना, आइए इंस्पेक्टर आइए, आज आपकी माँ ने आपको दूध पिलाकर इतना बड़ा कर दिया कि आप हम तक पहुँच गए। काश आपकी माँ ने आपको यह दूध बहुत पहले पिलाया होता तो आज हमें आपको खून पिलाने की व्यवस्था न करनी पड़ती, इंस्पेक्टर न करनी पड़ती। क्योंकि मांस खाने वाला शेर कभी रोटी पर पंजा नहीं मारता, हर हाल में वो मांस ही खाता है। शेर कितना भी घायल क्यों न हो, शिकार वो मांस का करता है, रोटी का नहीं। न तीर से न तलवार से, सिर्फ अपने बोली की वार से। जय श्री श्री 108 श्री राधे कृष्ण मोहन मुरलीधर मुरारी दास जी की जय श्री राम। बहुत अच्छा। और आपने जैसा कि बताया कि आप शेर व शायरी भी करते हैं, हाँ, तो एक आध शायरी भी हो जाए दर्शकों के लिए। हाँ। जिंदगी के रेत में किराए का घर होता है और मोहब्बत तो दिल में जुनून सर पे होता है। आ जाएंगे हम तुम्हारे सरजमी पर, सर पे कफन बांध कर, क्योंकि जिंदगी के फैसले तो वक्त पर होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? दर्शक को मैं ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमें जो है सत्य और धर्म की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो किसी के लिए कुछ कर सकता है, वरना भगवान उसे जानवर बनाते। जानवर ही ऐसा है जो मतलब उसको उतना मालूम नहीं है, उसके पास उतना दिमाग नहीं है। इंसान ऐसा एक प्राणी है जो मतलब धर्म में पाप पुण्य कुछ भी कर सकता है। तो जैसे आज के व्यक्ति को क्या लगता है कि एक कलयुग है, जमाना बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा पहले था वैसा, हम ये नहीं सोचते कि मैं खुद बदला हूँ। आपको पता है कि किसी के साथ किसी का चोरी कर लेना गलत है, ये आपको पता है। किसी को दुख देना गलत है, ये आपको पता है। कि अगर जैसे मेरे साथ गलत को काटा मुझे लगा तो दर्द मुझे भी होता है, तो इसी तरह सबको होता है, सबका मतलब सब एक ही जैसा है। तो हम मतलब मेरा ऐसा मैसेज है कि हमें
हर किसी के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा ना कर सकें तो उसका बुरा भी ना करें। क्योंकि ये मेरा मतलब एक ऐसा है कि कहता ना कि ये दुनिया लोग एक बहुत खूबसूरत हसीन ख्वाब है और ज़िंदगी भी जीने का ये इल्ज़ाम है। लोग अपने वफाई का दाद देते देते खुद बेवफाई का इल्ज़ाम लेकर खुदा की वफाई को याद कर लेते हैं। इस धरती पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलता। जो आप आए यहीं पर मिला, यहीं से छोड़कर जाना है। बस आप जो कर्म करें ना, कहते कि ये हर व्यक्ति के गुणों की पहचान उसकी खुशबू से होता है, सजावट से नहीं, कर्म से होता है, बनावट से नहीं। आप कितना भी अपने आप को खूबसूरत बना ले, कितनी अच्छी बातें कर ले, कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन जो आप पहले जो कर्म करके प्रस्तुत किए होंगे या फिर जो करेंगे, उसी से आपका नाम होगा, उसी से आपका पहचान होगा, वही आप जाने जाएंगे। तो आप जो कर्म करेंगे आपको वही मिलेगा। बाकी यहाँ आपको कुछ मिलने वाला, जो आप यहीं मिला है यहीं छोड़कर जाना है, कुछ नहीं मिलना। और मेरा एक सबसे बड़ा मैसेज है कि जो भी व्यक्ति हो, मतलब माता पिता यानी कि भगवान है, तो हमें मतलब किसी को छोड़ने के माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सामाजिक कार्य भी कुछ करते हैं आप? सामाजिक कार्य भी करता हूँ। मेरा सामाजिक कार्य में यही है कि मतलब सच्चाई से है मुझे मोहब्बत, ईमानदारी से दोस्ती, शराफत से प्यार और बाकी सब बेकार। सत्य ही मेरी पूजा है, ईमानदारी मेरा पाठ, शराफत मेरे जीवन की शैली। मेरा जीवन में न कोई अपना है न कोई पराया है, मेरे लिए सब अपना है सब। बस कहते जो अच्छा होता है उसे हम दिल में रखते हैं, जो उससे परे होता है उससे दिमाग में। मतलब मुझे सबसे है, सब अपना है, कोई गैर नहीं। जैसे इंस्पेक्टर आता है तो ऐसे कोई किसी को मैं मार रहा हूँ और फिर आया तो ऐसे बोलते ना, आइए इंस्पेक्टर आइए, आज आपकी माँ ने आपको दूध पिलाकर इतना बड़ा कर दिया कि आप हम तक पहुँच गए।